हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जॉन्डिस के पेशेंट को किस तरह का डाइट देना चाहिए, किस तरह का खाना देना चाहिए, किस तरह का डाइट उनके लिए साइंटिफिक है और समाज में जॉन्डिस के ट्रीटमेंट को लेकर किस तरह का सुपरस्टिशन और मीथ है। तो ये सब मीथ या सुपरस्टिशन किस तरह से गलत है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है। जॉन्डिस किस बीमारी का लक्षण है? वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का बीमारी, लिवर का इन्फ्लामेशन। ये लिवर का जो इन्फ्लामेशन, ये हेपेटाइटिस, ये मेनली कुछ वायरस की वजह से होता है। जैसे वायरस, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ये सब हेपेटाइटिस वायरस की वजह से बॉडी में, मतलब शरीर में लिवर का इन्फ्लामेशन होता है और लिवर में कुछ कुछ दिक्कतें आती है, जिसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। इस हेपेटाइटिस का कुछ लक्षण है, जैसे जॉन्डिस होना। मतलब ये जॉन्डिस क्या है? हेपेटाइटिस का लक्षण है, ये खुद एक बीमारी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई पेशेंट से पूछा जाए या पेशेंट के घर के लोगों से अगर पूछा जाए कि आपके पेशेंट को क्या हुआ है, तो वो बोलते हैं कि जॉन्डिस हुआ है। एक्चुअली जॉन्डिस नहीं हुआ है, जॉन्डिस एक लक्षण है जो कि इनको दिखाई देता है हेपेटाइटिस होने के बाद। तो जॉन्डिस क्या है? ये जैसे आंख या हाथ, ये सब पीला पड़ जाना, पेशाब पीला होना, ये सब जॉन्डिस का जैसे पता चलता है कि ये सबसे जॉन्डिस है। और दूसरा हो जाता है कि हेपेटाइटिस के पेशेंट को जैसे भूख कम लगना, कभी कभी वॉमिटिंग, जैसे उल्टी जैसा लगना। फिर कोई कोई पेशेंट को जैसे हजम कम होना, इंडाइजेशन, ये सब होता है। तो ये सब लक्षण जब कोई पेशेंट को होता है तो जैसे घर के लोग पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और जो जांच होती है, और कभी कभी ये जांच के बाद ये होता है कि पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हेपेटाइटिस जब हुआ है पेशेंट को, पेशेंट का जो खाना पीना, ट्रीटमेंट किस तरह का होता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी जैसा होता है, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है, वो खाना नहीं खा पाते हैं, उस केस में आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करिए। उससे क्या होगा, क्योंकि पेशेंट उल्टी करता है, वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो डॉक्टर उनको सलाइन देंगे, जो हम लोग सलाइन बोलते हैं, मतलब आईवी फ्लूइड्स, पानी चढ़ाते हैं। तो ये जो है हॉस्पिटल में भर्ती करके कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पेशेंट जब खाना नहीं खाते तो वही खाना जो है पेशेंट का नस में दिया जाता है पानी चढ़ाने के तरीके से। तो जो पेशेंट खाना नहीं खा पाते हैं या खाना खा के उल्टी कर देते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, डॉक्टर उनका टेक केयर करेंगे। ये हो गया एक तरह का पेशेंट। दूसरा हो गया जो कि उल्टी का टेंडेंसी होता है, बट उतना उल्टी नहीं करते, वो खाना थोड़ा थोड़ा खा पाते हैं। तो उनको अगर आप घर में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या घर में रखते हैं डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही, तो उस केस में आप उनको किस तरह का खाना देंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी जो आपको याद रखना है वो है कि एक जॉन्डिस का पेशेंट और एक नॉर्मल पर्सन, मतलब एक स्वाभाविक आदमी जिनको जॉन्डिस नहीं है, वो जो जो खाना खा सकते हैं, मतलब एक इंसान जो जॉन्डिस जिनको नहीं है, वो जो जो खाना खा सकते हैं, सारा चीज ये जॉन्डिस वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। एक्सेप्ट क्या नहीं खा सकते हैं, वो है अल्कोहल, मतलब शराब, और स्पाइस, एक्स्ट्रा स्पाइसेस, मतलब बहुत ज्यादा मसालेदार या तीखा खाना, वो नहीं खा सकते। ये दो चीज अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सारा चीज वो नॉर्मली खा सकते हैं। मतलब उनको, उस पेशेंट को जब जॉन्डिस नहीं था तब वो जो जो खाते थे सारा चीज वो खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह का खाना को आप किस तरह से डिवाइड करो और क्या कैलोरी पेशेंट को आप देंगे। तो सबसे पहले है कि कैलोरी कितना देंगे। अगर वो नॉर्मल इंसान, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से जितना खाना, जितना टाइम वो खाते थे, जिस तरह का खाना वो खाते थे, चावल, रोटी, इडली, डोसा, जो भी खाते थे, वो सारा चीज वो जॉन्डिस के बाद भी खा सकते हैं।
तो कैलोरी इंटेक जो है वो इक्वल होगा, मतलब जो नॉर्मल इंसान का जो डाइट का कैलोरी था, एनर्जी इंटेक था, सेम कैलोरी इंटेक वो जॉन्डिस होने के बाद भी ले सकते हैं। ये हो गया कैलोरी का हिसाब। आप देखिए आप उनको ब्रेकफास्ट क्या देंगे। सबसे पहले खाना दिन का है और ये ब्रेकफास्ट को आप कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा कैलोरी उसमें रहे, लार्ज ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं। तो आप उनको उनके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जॉन्डिस के पेशेंट को थोड़ा टेस्ट कम रहता है, मतलब खाना में थोड़ा रुचि कम होता है, तो उनको उनकी जो पसंदीदा चीज है वही उनको दे, चाहे वो रोटी हो, ओट्स, कॉर्नफ्लावर, इडली, डोसा, चाहे जो भी वो खाना चाहते हैं। इडली बेटर है, तो जो भी वो खाना चाहते हैं आप उनको उनके कैलोरी के हिसाब से ब्रेकफास्ट में दे। उसके साथ उनको सब्जी दे सकते हैं, वो दूध पीना चाहते तो दे सकते हैं, या कोई भी एनर्जी ड्रिंक वो ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में ये सब हो गया। अब देखिए सब्जी में कोई लोग ये क्वेश्चन करते हैं, या कोई लोग जैसे काफी सारे पेशेंट को मैंने देखा है इस तरह से पूछते हुए कि सब्जी में हल्दी डाल सकते हैं क्या। हाँ, जरूर डाल सकते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसमें ये बोला जाए कि हल्दी या टर्मरिक जो है वो सब्जी में देने से जॉन्डिस के पेशेंट को कोई हानि होता है, ऐसा नहीं होता है, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आ गया लंच। अब लंच में पेशेंट को जो पसंद है, चावल, अगर बंगाली है तो वो चावल ज्यादा पसंद करते हैं, तमिल लोग भी चावल खाते हैं, तो उनके कल्चर के हिसाब से जो पसंद है उनको, चावल, रोटी, जैसे पंजाबी, यूपी या बिहार के लोग, बहुत लोग रोटी पसंद करते हैं, तो रोटी, चावल, इडली या जो भी उनके पसंद के हिसाब से आप उनको खाना दे सकते हैं। साथ में सब्जी या दाल, एडिक्वेट क्वांटिटी में आप उनको प्रोटीन दीजिए, मतलब जितना प्रोटीन वो हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना प्रोटीन आप उनको दीजिए। प्रोटीन को अवॉइड नहीं करें, क्योंकि जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, मतलब जिस तरह के एक्यूट हेपेटाइटिस में जिस तरह का जॉन्डिस होता है, उसमें प्रोटीन कम करने का कोई ज्यादा रीजन नहीं है खास, तो आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं। शाम को आप उनको स्नैक्स दे सकते हैं, और रात को डिनर में भी उनको जो पसंद है, जिस तरह का वो खाना वो पसंद करते हैं, उस तरह का सेम चीज वो दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप उसको ऑयल दे सकते हैं क्या, तेल का खाना, तेल में बना हुआ खाना दे सकते हैं क्या। तेल पेशेंट खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कम क्वांटिटी में दीजिए, उतना ही दीजिए जितना कि उसको टेस्ट आए। एकदम ब्लैंड खाना जो बिना तेल का बना हुआ है, वो खाना खाने में पेशेंट को टेस्ट नहीं लगता है। उससे क्या होता है, रेदर पेशेंट अच्छा होने के इंस्टेड ऑफ गोइंग गुड, पेशेंट अच्छा करने के से ज्यादा खराब कर लेते हैं, मतलब पेशेंट का शरीर का जो एनर्जी है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनका खाना टेस्ट नहीं लगता है, उनको रुचि नहीं आता है खाने में, वो खाना कम खाते हैं, तो एनर्जी इंटेक, जो कैलोरी इंटेक, वो शरीर में कम होता है। तो इसलिए आप फैट दीजिए, मतलब तेल में तो फैट होता है, फैट आप दे सकते हैं, पर उतना ही दीजिए जितना कि खाने को थोड़ा टेस्टी बनाए, बट थोड़ा टोटली फैट को अवॉइड मत करिए, तेल को टोटली अवॉइड ना करें। और एक चीज है कि नॉनवेज खा सकते हैं क्या। एक्चुअली नॉनवेज मतलब मछली, मीट या अंडा, ये सब नहीं खाने का कोई रीजन तो नहीं है, पर हाँ एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट जब बीमार होते हैं तो उनको थोड़ा डाइजेशन का कैपेसिटी कम रहता है और उल्टी का टेंडेंसी रहता है, तो उसमें अगर आप बहुत स्पाइसी फूड या बहुत हेवी प्रोटीन और हेवी फैट फूड दे देते हैं, जैसे कि अंडा और मीट में फैट भी रहता है प्रोटीन के साथ साथ, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए कि नॉनवेज थोड़ा अवॉइड ही करें, बट अगर पेशेंट खाना चाहता है और वो हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दे सकते हैं। तो ये हो गया कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। हाँ, इन बिटवीन अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में पेशेंट को फ्रूट देना चाहते हैं और पेशेंट पसंद करते हैं खाना, तो फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स एक्चुअली पेशेंट को च्यू करके, मतलब खुद चबा के खाना चाहिए। अगर कोई चबा के नहीं खाना चाहता है तो जूस भी दे सकते हैं। अब मैं और एक चीज आपको बताऊं कि ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया, ये सब खाने के बारे में, उसके साथ साथ डॉक्टर का कुछ एडवाइस रहता है। जैसे हेपेटाइटिस पेशेंट को हम लोग विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स इसलिए देते हैं कि उस समय पेशेंट का कमजोरी रहता है, तो सप्लीमेंट्स खाने से उनका कमजोरी कम होता है और जो लीवर का जो बीमारी है वो
उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो डॉक्टर्स का अगर एडवाइस है उसके साथ विटामिन सप्लीमेंट्स देने का, तो वो आप दीजिए उनको। ये विटामिन सप्लीमेंट पेशेंट को हेल्प करता है जल्दी रिकवर करने के लिए। ये हो गया उनका डाइट चार्ट। अब आइए आपको मैं बताती हूँ कुछ मीथ के बारे में। सोसाइटी में ऐसा कुछ सुपरस्टिशन है, जैसे पेशेंट को, जॉन्डिस के पेशेंट को शुगर केन जूस देना चाहिए, गन्ने का जूस। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हेपेटाइटिस के पेशेंट को गन्ने का जूस देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो देखिए, स्पेशली शुगर केन जूस या ग्लूकोज का अलग से कुछ रोल नहीं है इसमें, ऐसा कोई साइंटिफिक कारण नहीं है जैसे कि आप गन्ने का जूस या ग्लूकोज देने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, पेशेंट अगर पीना चाहते हैं जूस, पेशेंट को अगर कंफर्टेबल लगता है, पेशेंट चाहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। ये अलग से कोई ट्रीटमेंट तरह से नहीं है, बट पेशेंट अगर चाहता है पीने के लिए तो वो आप दे सकते हैं उनको। दूसरा है टर्मरिक, मतलब हल्दी सब्जी में नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्दी से कोई हानि नहीं होता है पेशेंट को, तो वो भी आप दे सकते हैं। दूसरा है। और तीसरा है कि बहुत सारे गांव में या बहुत सारी जगह में अभी भी जॉन्डिस के लिए पेशेंट के साथ झाड़ फूक किया जाता है। मतलब जैसे जो नॉर्मल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं उसके अलावा भी वो लोग ऐसा करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, या कभी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाके वो झाड़ फूक करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि झाड़ फूक से पेशेंट ठीक होता है। वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो एक्चुअली सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब हेपेटाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट का अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं करें तो भी पेशेंट अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर की वजह से खुद ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर के पास इसलिए जाना जरूरी है, वो किस तरह का हेपेटाइटिस है ये जानने के लिए। वो क्या कोई खराब हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, कोई खराब सा हेपेटाइटिस तो नहीं है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि किस हेपेटाइटिस बी के साथ या सी के साथ और कोई बीमारी तो उसको नहीं है। लिवर का जो डैमेज है, लिवर का किस हद तक लिवर का डैमेज है, ये सब भी जानना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ और एडवाइसेस देते हैं, ये भी जरूरी होता है। तो देखिए, मैंने आज आपको इस वीडियो में सारा चीज बता दिया है कि जॉन्डिस के पेशेंट को आप क्या क्या खाना देंगे, किस तरह का खाना देंगे, और किस तरह का सुपरस्टिशंस को आप अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।